हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी जो भी अपना काम है, अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस पार्ट फोर्थ। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। ओके, मेरा नाम कमल है और बात करते हैं हम क्या पढ़े हैं और हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस के मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप सबने ये वो पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप जाइए और वो देखिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे आपको आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, develop the research objective, research design, formulate the hypothesis, carry out the sampling and data collection, जो लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ द डाटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए, सम टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस। मैं एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ, वो ये है कि हम कोई हाई लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं। नॉर्मल नॉर्मल बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है उसकी बात करेंगे। जो हमारा एनालिसिस की चीजें टेक्निक्स है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इसका यूज हम परफॉर्मेंस देने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई कोड करना है, कोड करने जैसे कि फार्मर्स के लिए 1 कर दिया, आपका जो भी है, मान लो कोई इंजीनियर है उसके लिए 2 कर। उसी तरीके से कोई भी अगर आपको ऑक्यूपेशन हम किसी से अगर ये पूछें कि आप किसान हैं, फार्मर हैं, आप शॉपकीपर है, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप टीचर है, तो उसको उसी तरीके से हम कोड कर देते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, कुछ पूछना कि जैसे कि यस और नो, जैसे कि आप क्या खान मतलब किस तरीके से आप रहना पसंद करें, लोअर स्टाइल ऑफ ना जिस तरीके से, या हाई लेवल ऑफ स्टाइल, है ना, वही तो उसको वेरिएबल को हम कोड कर देते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी होती है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज दैट इज नॉर्मल थिंग कि हमने आज तक पढ़ा है, सीखा है, देखा है। परसेंट क्या होता है? परसेंट का जो लोगो होता है वो क्या होता है? जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिख रखा है कि 100 का 20% 20 होता है। ओके, इसके बाद आती है मीन। मीन दैट मीन्स कि एवरेज। एवरेज औसत क्या है, इसकी एवरेज इनकम क्या है, एवरेज एज क्या है, एवरेज नंबर क्या है। तो हमारे रिसर्च, जब रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि रिसर्च जो हमारा है उसमें मीन ज्यादातर पूछा जाता है। तो मीन को एवरेज के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन को हिंदी में माध्य बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। तो जैसे इसको समझ सकते हैं कि द मिडिल वैल्यू ऑफ द अवेलेबल डाटा, दैट इज फाइन, दैट इज राइट थिंग। बट इसके साथ एक जरूरी चीज जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, वो होता है कि आपका जो डाटा है, जो अवेलेबल डाटा हमारे पास है, उसको सीक्वेंस वाइज लोअर टू हायर या हायर टू लोअर करना जरूरी होता है। चलिए, ठीक है। उसके बाद मोड। मोड को हम हिंदी में बहुलक बोलते हैं। दैट इज जो अवेलेबल डाटा है हमारे पास, उसमें से सबसे रिपीटेड नंबर कौन सा है, एक नंबर जो एक कौन सा ऐसा एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। वो ये है कि इट इज ए मेजर ऑफ सेपरेट ऑफ डाटा अराउंड द एवरेज। आपका जो हम इसके हेल्प से मेजर करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो एवरेज के कितना दूर है, कितना पास है ना। हम जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ से निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ पहले। जैसे कि मान लो आपका एवरेज यहाँ पे है। अगर आपका डाटा ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे है, मतलब दूर दूर हो गया। अगर वही डाटा आपका पास पास है, पास पास है, तो हम समझ सकते हैं कि यार एवरेज सही एक फुल इमेज दिखा रहा है हमें। अगर वही डाटा इस तरीके से, तो हमें एक अजीब सा लगेगा कि यार किस तरीके का डाटा। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है कंपनी ए की कुछ इम्प्लॉय की इनकम 1180, 1220, 1200। तो एवरेज हम देख सकते हैं कि यार मतलब अप्रोक्सीमेटली 1200 के समथिंग आ रहा है एवरेज। और वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे, कंपनी बी की कुछ इम्प्लॉय की इनकम 110, 1150, फिर 2340। तो अब इसको चीज को समझ नहीं सकते कि यार इसका एवरेज क्या आएगा। सोच सकता है 1200 आएगा, मतलब वही चीज है, आएगा 1200। बट अब एवरेज को देख के नहीं समझ सकते कि इनकी कि डाटा किस तरीके का होगा। तो एक कंप्लीट इमेज को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन ऑल्सो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना। इसका यूज हम वेरिएबल की रिलेशनशिप बनाने के लिए, बताने के लिए करते हैं। अगर
वही है, इसको एक चीज और बता देता हूँ, इसको आर से डिनोट करते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि इसको आर से डिनोट किया जाता है। ओके, इसके बाद वही चीज है कि अगर किसी भी दो वेरिएबल, हमारे रिसर्च में दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप है, तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, उस चीज को हम देखना होता है कि अगर पॉजिटिव रिलेशन, अगर रिलेशनशिप है तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। खैर, रिलेशनशिप से तो बहुत सारे बच्चे समझदार है, समझे होंगे कि एक रिलेशनशिप की अच्छी रिलेशनशिप या बुरी रिलेशनशिप इस तरीके से मत समझो इसको। इसको समझो कि हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में किस तरीके से रिलेशनशिप होती है ना, दो वेरिएबल्स के बीच में। ओके, सो दैट इज थिंक कि जब दो वेरिएबल होते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन, नीचे आना भी सही बात है, ऊपर जाना भी सही बात है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बट अगर दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि अगर ये देखो, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सेम डायरेक्शन, एक्स जो वेरिएबल है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, और वाई वेरिएबल भी वही डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे कि अगर चाय पीने से, चाय टी ज्यादा पीने से आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, और वही अगर आप ये बोल दो कि चाय कम पीने से, ठीक है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, अब एक चीज को समझो, इसी को आप अगर एक और एग्जांपल के थ्रू समझे हम, कि मान लो बच्चे टीवी कम देख रहे हैं तो उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं। ओके, अब अगर बच्चे टीवी ज्यादा देख रहे हैं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे भी हो सकती है, यही है, ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ये नीचे आ सकता है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाती है। ओके, चलिए, इसके बाद वही चीज है कि आपको मैंने जितने भी 5 कंसेप्ट थे डाटा एनालिसिस के मैंने बता दिए। आई होप आपको समझ में आएगा। और कोई भी आपकी क्यूरीज है, आपकी कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, आप मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, और कुछ भी ग्रुप में आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूंगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आपके नोट्स से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखिए बिकॉज ऑफ कि मेरा भी शेड्यूल कुछ इस तरीके का है, एक एज ए पीएचडी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर के रूप में इतना बिजी रहना और इतना सारा काम, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो काम, उसके बावजूद मैं अपनी जो एक मेरा जो काम है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग की, वो मैं आपके साथ साथ शेयर कर सकूँ, आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, एक 1% भी मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार चलो मैं बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ। एंड फाइनली आपने इतना टाइम निकाला, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपना ख्याल रखिए, और ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लगे, अगर मैं डिजर्व करता हूँ, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आप मुझको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिए तो तहे दिल से आपका स्वागत, तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।